जय माता दी दोस्तों गणेश चौथ की एक कहानी देवरानी और जिठानी की। एक देवरानी थी और एक जिठानी थी। जिठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा भरा और पूरा था, परंतु देवरानी बहुत गरीब थी। वह जिठानी की सेवा करके गुजारा करती थी। उसे जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में लाकर पका करके खा लेती थी तथा फूटे घड़े से पानी पी करके टूटी हुई चारपाई पर सो जाती थी। सुबह उठकर फिर जिठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया, देवरानी भूखी प्यासी जिठानी की सेवा करती रही। रात को जब जाने लगी तो उसे और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया गया। वह खाली हाथ झोपड़ी में चली आई। वह खेत से बथुआ तोड़ लाई। वह थोड़े से चावल के कण ढूंढ कर इकट्ठे किए और कण के लड्डू बनाए और बथुआ बनाकर रख लिए। रात को सकट देवता आए और टटिया की ओर खड़ी होकर बोले, ब्रह्माणी किवाड़ खोलो। देवरानी बोली, किवाड़ कहाँ लगे हैं, यह तो झोपड़ी है। भीतर आते ही सकट देवता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, जो कुछ भी है बना है उसे खा लो। उसने कण के लड्डू और बथुआ के साग उनके सामने रख दिए। जब सकट देवता खा चुके तो बोले, पानी तो पी लिया। देवरानी फूटी गगरी में पानी ले आई और उन्हें पिलाई। पानी पीकर सकट देवता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट देवता बोले कि हमें लैट्रिन जाना है, हमारा पेट खराब हो गया है। उन्होंने पूछा, कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, सारा घर लिपा पुता है, चाहे जहाँ बैठ जाओ या फिर बाहर जाके कर आओ, जहाँ भी मन हो। अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा कि क्या मेरे सिर पे करोगे? उन्होंने उसके सिर से पांव तक उसको नहला दिया। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना बिखरा पड़ा था तो जल्द जल्द बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था, अर्थात समाप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह सकट देवता थे। वह उसकी परीक्षा लेने आए थे और वह रखते रखते थक गई। उधर जब देवरानी समय से जिठानी के घर नहीं पहुंची तो जिठानी बहुत बिगड़ने लगी और बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी का अभी पता नहीं है। तो उसने अपने लड़के को बुलाने भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला कर लाओ। लड़के ने आकर खबर दी तो जिठानी का जी धक रह गया। वह दौड़ी दौड़ी उसके घर पहुंची। देखा चारों तरफ सोना ही सोना देवरानी के घर में बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसने देवरानी से पूछा, किसको घूसा, किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घूसा ना किसी को मूसा, यानी किसी को मैंने परेशान नहीं किया है या फिर किसी को मैंने कभी भी चालाकी से कोई चीज़ नहीं लिया है। यह सब सकट देवता की कृपा है। जिठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट देवता प्रसन्न हो गए? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे पास जो भी था मैंने उसे पूरी तरह से उनके सामने रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आज सकट देवता जरूर आएंगे। वाह, क्योंकि सकट के दिन सकट देवता सभी के घर जरूर जाते हैं। हमारे पास कण के लड्डू और बथुआ के अर्थात धूंधा के साग थे, जो मैंने उनको खाने के लिए दे दिया। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जिठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू और बथुआ के साग बनाए, फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट की राह देखने लगी। रात में देवता ने दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि सकट देवता को पता चल गया था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जिठानी ने कहा, किवाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल कर आ जाओ, अर्थात झोपड़ी खुली है, आ जाओ। सकट ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जिठानी ने कहा, जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। सकट देवता ने कहा, हाँ मुझसे कुछ तो मन में सोचा कि हाँ मुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा हुआ, क्योंकि तुम धनवान होते हुए भी गरीब बन रही हो। इस प्रकार से सकट देवता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सो गए और आधी रात को सारा घर और जिठानी को गंदगी से नहला दिया और
चले गए, अर्थात उनके ऊपर चारों तरफ लैट्रिन ही लैट्रिन कर दिए। सुबह हुई, लड़के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जिठानी भी गंदगी से नहाई निकली, चिल्ला रही थी और चारों तरफ घर में शोर ही शोर मचा रही थी। सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, यह तुमने क्या कर दिया? जिठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जिठानी ने बड़े ताने कहे और कहा, तुमने मुझे यह क्या कर दिया, यह क्या बता दिया जो मेरे साथ ऐसा हुआ? तो देवरानी ने कहा, मैंने तो वही सब कुछ बताया आपको जो मेरे साथ हुआ था, जो मैंने किया था, पर कुछ ना हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो गरीबी का नाटक किया था और हमारे पास तो सचमुच में कुछ नहीं था। जो था मेरे पास मैंने प्रेम पूर्वक सकट देवता को समर्पित किया था, और तुम्हारे पास तो इतना धन धान्य होते हुए भी तुमने गरीबी का नाटक किया। इसलिए सकट देवता सभी को जानते हैं और सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी से सकट देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हुए। मेरी गरीबी से उन्हें दया आ गई थी और तुम्हारी झूठ से उनको बहुत ही ज़्यादा खराब लगा, या फिर उन्होंने तुम्हें यह चीज़ करने के लिए बहुत ही श्राप दिया और तुम्हारे साथ खराब काम किया, गंदा ही गंदा किया तुम्हारे घर को। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। इस प्रकार से आप जो भी है वो सच भगवान के सामने समर्पित होकर के प्रेम भाव से यदि करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और यदि आपके पास सब कुछ है होते हुए भी आप नाटक करते हैं या झूठ बोलते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही खराब होता है। जिस प्रकार से दोस्तों सकट देवता ने देवरानी की सहायता की, उसी प्रकार से सभी लोगों की सहायता करें और सभी की मनोकामना की पूर्ति करें। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कथा सुनिए और सुन करके उसका श्रवण करिए और इस चीज़ को समझिए कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। जय माता दी दोस्तों।